बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ इफ्तार स्पेशल में बनाने जा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल किस्म की चाइनीज़ स्टाइल में बने हुए चिकन बिरयानी राइस की रेसिपी को आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना है। इसमें तकरीबन आपने 1/4 कप के बराबर ऑयल डालकर चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके आपने इस ऑयल को गर्म करना है। इसके बाद आपने क्रश किया हुआ अदरक लहसुन 1 खाने की चम्मच के बराबर इस ऑयल में डालना है। इसके बाद आपने इस अदरक लहसुन को इतनी देर तक पकाना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। तो जब ये ब्राउन हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब आपने ये चिकन जो है, जो मेरे पास आधा किलो के बराबर है बोनलेस किया हुआ, ये आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर ये चिकन का देखें माशाल्लाह कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसके बाद मैं वेजिटेबल्स इसके अंदर डालूँगा। वेजिटेबल्स में मेरे पास ये क्यूब कटे हुए आलू हैं, ये तकरीबन 3/4 कप के बराबर हैं, ये आपने डालना है। इसके बाद आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर मटर डाल देने हैं। मटर डालने के बाद आपने इनको इतनी देर तक पकाना है जब तक ये मटर और ये आलू कुक नहीं होते। तो इसी दौरान मैं इसके अंदर टेस्ट के लिए आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डाल दूँगा। कोई भी खाना जब आप बनाएंगे तो इसमें आप नमक पहले डालेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी डाल दूँगा। पानी मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स और ये जो चिकन हमने इसके अंदर डाला है ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अब कवर कर लूँगा और 7 से 8 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पर रखकर दम लगा दूँगा ताकि ये कुक हो जाए। तो इसी दौरान मैं यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लूँगा, इसमें आपने पानी डालना है। पानी जब गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 खाने की चम्मच के बराबर नमक डालकर और 2 से 3 अदद बादियान के फूल डालकर आपने इस पानी के अंदर जब ये पानी गर्म हो जाए तो चावल डाल देने हैं जो तकरीबन 700 ग्राम के बराबर हैं। इसके बाद आपने इन चावलों को कवर कर लेना है। इन चावलों को आपने 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से वाश करना है। जब इन चावलों को आप अच्छे तरीके से वाश करके बॉयल करेंगे तो इनके अंदर से जो एक महक सी आती है चावलों की वो इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये चावल जो है हमारे बिल्कुल कुक होने के करीब हैं। इसके बाद मैं इन चावलों को एक स्टैंडर में निकाल लूँगा। तो आपने इन चावलों को तकरीबन जो है 90% तक कुक करना है। तो बाकी जो 10% रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम इसको दम लगाकर इन चावलों को कुक कर लेंगे। तो ये चावल बिल्कुल तैयार है। इसके बाद मैं इनको छानने निकाल लूँगा। तो दूसरी तरफ जो हमने वेजिटेबल्स कुक करने के लिए रखी थी ये आपने इसका कवर उठाकर इसमें क्यूब्स कटी वेजिटेबल्स डाल दी, जिनमें कैरेट है आधा कप के बराबर, बंद गोभी है आधा कप के बराबर और शिमला मिर्च है ये भी आधा कप के बराबर। तो यहाँ पर मसालों में इसके अंदर नमक डाल लूँगा तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर और आधा खाने की चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर मैं इसमें डालकर इसको स्पाइसी बनाने के लिए आधा खाने की चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्चें डालकर इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये सिरका डाल रहा हूँ जो तकरीबन 1.5 खाने की चम्मच के बराबर है और चिल्ली सॉस आपने इसके अंदर 2 खाने की चम्मच के बराबर डालकर सोया सॉस जो है आपने 1 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट तक आपने इन तमाम वेजिटेबल्स को सौते करना है। इसके बाद आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है। यहाँ पर मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली से माज़रत चाहता हूँ कि इस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा मेरे से स्किप हो चुका है, जिसके लिए मैं आपसे बहुत माज़रत खा हूँ। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स जो हमने कुक करके रखी थी, सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेनी है, इसमें आपने वेजिटेबल्स डालनी हैं। उसके बाद आपने बॉयल राइस डालने हैं, फिर आपने थोड़ी सी ब्लैक पेपर क्रश की हुई डालनी है। उसके बाद आपने राइस डालने हैं, फिर वेजिटेबल डालनी है। यानी ये तय वाला सिस्टम जो है आपने 3 स्टेप में करना है। तो ये आखिर में मैंने इसके ऊपर
ये ब्लैक पेपर डाल ली है और चाप की शिमला मिर्च में इसके ऊपर डालकर इसके अंदर मैं सोया सॉस डाल रहा हूँ तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर। तो इसको मैं अब कवर करके दम लगा दूंगा तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पर लिड पे मैंने एक मैच स्टिक लगा ली थी ताकि इसके अंदर जो स्टीम जो है वो बाहर ना आ सके। तो इसका कवर उठा लूँगा। आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि मैंने इन चावलों को तकरीबन 90% तक बॉयल किया था और जो बाकी दम लगा कर मैंने इनको इस तरह इन चावलों को कुक कर लिया है। तो ये ज़बरदस्त सी शानदार चाइनीज़ स्टाइल में बनी चिकन बिरयानी राइस जो है वो तैयार है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर।